आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा के इस सुंदर से प्रांगण में नेत्रदान पखवाड़ा के अंतर्गत आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर के माध्यम से आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे EBSR कोटा चैप्टर के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर के कंजोलिया साहब, डॉक्टर निर्जा श्रीवास्तव मैम, प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, श्री टिंकू जी ओझा और इस विद्यालय के सभी सम्मानीय टीचर्स, प्रधानाचार्य महोदया। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर एक फेमस सेइंग है, अध्यापक है युग निर्माता, छात्र देश के भाग्य विधाता। आप लोग सभी भारत देश के युवा कर्णधार हैं, देश की युवा पीढ़ी हैं और इस शक्तिशाली, इस गौरवशाली राष्ट्र की आशा की एक किरण है। और शिक्षक दिवस के इस सुंदर दिन पर मैं आज आप सभी को बधाई देता हूँ। सभी शिक्षकों को, सभी शिक्षिकाओं को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपनी टॉक गुरु वंदना के माध्यम से शुरू करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शिक्षक दिवस, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन हम सम्मान व्यक्त करते हैं सभी गुरुओं का, सभी मेंटर्स का, जिन्होंने जिस प्रकार से कुम्हार होता है, कुम्हार कच्ची मिट्टी को मटका बना लेता है, एक हाथ वो अंदर रखता है, एक हाथ बाहर रखता है। शिक्षक भी एक कुम्हार की तरह है कि किस प्रकार से आपको, आपके लाइफ को, आपके जीवन को सही दिशा देने का कार्य करता है। तो इसलिए शिक्षक दिवस एक बहुत ही सुंदर दिन है। ये दिन है हमें शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का, ग्रेटिट्यूड का। अब हम नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर जिस प्रकार से शिक्षक आपको जीवन में राह दिखाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी आंखें भी शिक्षक का ही काम करती हैं। हमें वो रास्ता दिखाती हैं, जैसा कि हमारे डॉक्टर कंजोलिया साहब ने बताया कि जीवन में 80% कॉन्ट्रीब्यूशन लर्निंग में हमारी आंखों का होता है। आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और आंखों की कई सारी विशेषताएं हैं। यदि हम बात करें कैमरे की, कैमरा होता है वो आंखों के समान होता है। कैमरा का मेगापिक्सल 50-100 हो सकता है। यदि हम आंखों की बात करें तो आंखों का मेगापिक्सल, यदि आंखें एक डिजिटल कैमरा होती तो उसका मेगापिक्सल 576 मेगापिक्सल होता, 576। तो आंखें हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है बॉडी का। आंखें हमें रास्ता दिखाती हैं और आंखों का ये मॉडल देख रहे हैं आप, इसमें जो ट्रांसपेरेंट भाग है यानी कि पारदर्शी भाग है वो है आंख का कॉर्निया यानी कि पारदर्शी पुतली। तो पारदर्शी पुतली जो होती है वो आंख की टोटल पावर जो 60 डायोप्टर होती है, 60 डायोप्टर, उसमें से 44 डायोप्टर पारदर्शी पुतली कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद आंखों में अन्य जो पार्ट होते हैं वो है आंखों का लेंस, आंखों का विट्रियस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर और ये आंखों की दृष्टि तंत्रिका। तो ये 4 महत्वपूर्ण पार्ट है। कॉर्निया जो कि ट्रांसपेरेंट पार्ट है, लेंस आंखों का रेटिना यानी कि दृष्टि पटल और ये दृष्टि तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कॉर्निया जो आंखों का होता है ये बहुत ही एक यूनिक ऑर्गन है आंखों का, क्योंकि ये एवास्कुलर होता है, इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये आंखों की 44 डायोप्टर पावर कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए थोड़ी सी चोट, थोड़ा सा निशान, थोड़ा सा भी स्क्रैच आ जाए इसमें तो तुरंत हमें दिखना कम हो जाता है। और जो हमारी आंखें हैं उसमें जो पलक होती है, जो मसल्स होती हैं, वो सबसे फास्ट मूविंग मसल्स होती है बॉडी में। इसलिए कहा जाता है कि पलक झपकते ही घटना होगी, ऑन द ब्लिंक ऑफ द आई। पलक झपकना मतलब सबसे फास्ट जो मसल्स होती हैं आंखों की। हम लगभग 1 मिनट में 15 से 20 बार आंखें झपकते हैं। यदि हम कम झपकते हैं तो हमें ड्राई आई या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जब कंप्यूटर पर काम करते हैं तो ये जो पलक झपकने की गति आधी रह जाती है।
इस प्रकार हम अपने जीवन में साल भर में लगभग 45 लाख बार हम पल के झपकते हैं। और आंखें हमारी सबसे महत्वपूर्ण अंग इसलिए है कि हमें जीवन में आंखों के बिना कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर आप 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। आज हमारा देश चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व भर में 4 करोड़ 30 लाख अंधता से ग्रसित व्यक्ति हैं। उनमें से भारत में, अकेले भारत में 1 करोड़ 80 लाख अंधता से ग्रसित अथवा दृष्टिबाधिता से ग्रसित व्यक्ति हैं। यानी कि एवरी 4th ब्लाइंड पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंडियन। विश्व भर में प्रत्येक चौथा अंधा व्यक्ति, दृष्टिबाधित व्यक्ति भारतीय है। इस कलंक को मिटाने के लिए, इस अभिशाप को मिटाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा, हमें सामूहिक प्रयास करना होगा और मिलकर प्रयास करना होगा, क्योंकि ये कलंक एक आदमी से नहीं मिट सकता। इसके लिए हमें जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी और जागरूकता के माध्यम से हम अंधता को मिटा सकते हैं, हम दृष्टिबाधिता को मिटा सकते हैं। जैसा कि आपको बताया कि नेत्रदान को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नेत्रदान की प्रक्रिया को दिखाना चाहता हूं। जब व्यक्ति अनंत यात्रा पर निकलता है तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक वीडियो है। जब किसी भी की मृत्यु होती है तो आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर के टेक्नीशियन जी को फ़ोन जाता है और टेक्नीशियन अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर वहाँ पहुँचते हैं। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बीटाडीन डाली जा रही है और बीटाडीन के माध्यम से आँखों को एसेप्टिक प्रिकॉशन के अंदर कॉर्निया निकाला जा रहा है। ये जो कॉर्निया होता है आँख का, ये कॉर्निया निकाला जाता है। सबसे पहली भ्रांति है कि पूरी आँख नहीं निकाली जाती है, पूरी आँख नहीं निकाली जाती, केवल कॉर्निया और उसका जो रिम होता है स्क्लेरा वो निकाला जाता है। सब दूसरी भ्रांति यह है कि इसमें टाइम लगता है, आधा घंटा लग सकता है। ऐसा नहीं है, दोनों आँखों को निकालने में 10 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट मान लीजिए आप। देखिए आप पूरा कॉर्निया निकाला जा रहा है। और ये जैसा डॉक्टर कंजुले साहब ने बताया, ये MK मीडिया है, गुलाबी मीडिया जिसको बोलते हैं MK मीडिया। तो MK मीडिया में डालकर इसको आई बैंक भेजा जाता है, जहाँ पर आई बैंक में ग्रेडिंग की जाती है। इसकी कॉर्निया की ग्रेडिंग होती है कि किस लेवल का कॉर्निया, किस ग्रेड का कॉर्निया, और उस ग्रेडिंग के हिसाब से फिर उस कॉर्निया को या तो यंग लोगों में प्रत्यारोपण के लिए भेजा जाता है अथवा रिसर्च के लिए काम में लिया जाता है। तो ये ऐसा कार्य है जो केवल नेत्रदान से संभव हो सकता है। कॉर्निया मार्केट में नहीं मिलता, जिस प्रकार से खून मार्केट में नहीं मिलता उसी प्रकार से कॉर्निया मार्केट में नहीं मिलता है। इसलिए जो व्यक्ति कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित है उस व्यक्ति की आंखों में रोशनी केवल इसी कार्य से हो सकती है। इसलिए ये प्रक्रिया बहुत सिंपल है, इसमें किसी तरह का कोई ब्लीडिंग नहीं होती है और ज़्यादा समय लगता नहीं है, चेहरा कुरूप नहीं होता है और पूरी आंख नहीं निकाली जाती है। अब दूसरी, जब एक बार कॉर्निया दान किया जाता है तो अब किस प्रकार से उस कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। ये एक 3 साल की बच्ची है। इस 3 साल की बच्ची की आंखों का कॉर्निया पूरी तरह से खराब हो चुका है। आप देख रहे हैं 3 साल की गुड़िया है जिसकी आंख का कॉर्निया पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब इस बच्ची की आंखों में रोशनी लाने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो कॉर्निया है, जो अपनी सफ़ेदी, जो पारदर्शिता खो चुका है, पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका है, पूरी तरह से ओपेक हो चुका है, उस कॉर्निया को हटाया जा रहा है माइक्रोसर्जिकल टेक्निक के माध्यम से और उस कॉर्निया को रिप्लेस किया जा रहा है जिस कॉर्निया को दान किया गया है। तो एक छोटा सा फैसला, एक छोटा सा दान किसी के जीवन में अंधकार से रोशनी में बदल सकता है। ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो दान किया हुआ कॉर्निया है उसको काटा जा रहा है एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जिसे ट्रिफाइन कहते हैं, और साथ ही साथ इसको रिप्लेस किया जा रहा है। ओपेक कॉर्निया को काट के निकाला जाएगा और उसको उसकी जगह दान किया हुआ कॉर्निया लगाया जाएगा। आप देख रहे हैं आपकी इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 से 1.5 घंटा का समय लगता है।